एंटरप्रेन्योरशिप है। तो पहले समझ लेते हैं कि हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इस ये होता है कि अगर कोई भी कार्य अपन करते हैं, बिजनेस कमर्शियल जो भी है, उसमें एक सोशल एंगल होना चाहिए। तो उसका मतलब हो गया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंगल कैसे कि हम लोग कस्टमर के बारे में सोचे, कम्युनिटी के बारे में सोचे, इन्वायरमेंट के बारे में सोचे, और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल वेलफेयर के बारे में सोचे। तो ये जो सारी क्वालिटीज किसी कंपनी के अंडर होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरुआत में पहले सारे जेन्स के जो बिजनेस होते हैं, वो एक्चुअली यही एंगल में होते थे। अब नया नाम ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया है, बट अगर आप पहले हिस्ट्री में अगर देखें, कोई भी केस स्टडी देखे, कोई भी कंपनी देखे, कोई भी ग्रैंडफादर या फोर फादर, हम लोग जो भी करते थे, ये चारों पॉइंट्स रख के हम लोग एक ये सारे क्वालिटीज हम में तो होती थी कभी भी कोई भी बिजनेस करते थे। तो नए जमाने में ये एक्चुअली थोड़ा सा लोग इसको भूलने लग गए। अभी एक चैरिटी के दौर पे देखा जाता है, या तो फिर फिलोंथ्रपी के दौर पे देखा जाता है, बट वो नहीं। ये है कि मैं सही तरीके से एथिक्स के साथ, अपने वैल्यूज के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये अपने आत्मा के लिए भी हो गया, प्लस दूसरी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता भी जो हम करते हैं, कीर्तिश उसके भाई साथ सॉरी, भी बीच मैं में क्या आपको कर रहा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका आवाज ना थोड़ा कम आ रहा है। अगर पॉसिबल हूँ। हो ओके, तो माइक्रोफोन या जो भी फोन या लैपटॉप है थोड़ा पास में रख सकते अभी हैं क्या? अभी क्लियर है? अभी आ रही है जोर से? हाँ, बेटर है, यस। ओके 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 ओके, स्पीकर थोड़ा कम किया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी ये आप स्लाइड, सेकेंड स्लाइड कर दो ना। ये हमारा कंपनी का ये लोगो, नेक्स्ट वाला कर दो। हाँ, तो ये है इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग, हमारी जो कंपनी है लिव बायो, ये बेसिकली ये हमारा सीएसआर जो भी आप बोलो कि वो हम लोग करते हैं। हमारा मेन ये है कि वी आर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी। हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को नेचुरल फूड के बारे में। जो नेचुरल फूड हो गया आपका, जो डेली होम कुक फूड हो गया। देन सस्टेनेबल क्लोथिंग, क्या सही क्लोथिंग है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जीव जंतु के लिए, या इस प्रकार इंडियन वेदर के हिसाब से, या जो अपना ट्रॉपिकल वेदर कहीं भी पूरे इंडियन स्टेट्स के हिसाब से क्या क्लोथिंग हमारे लिए सही है, क्लोथिंग का महत्व क्या है, ये सारा डिटेल में हम लोग जानते हैं। और सस्टेनेबल होम, घर कैसा होना चाहिए। सिर्फ घर रहने के लिए अंदर रूम किचन ये नहीं है, घर के अंदर हम लोग ऐसी क्या चीजें करते हैं डेली टू डेली लाइफ में, क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। तो जिस हिसाब से अपने जैन में बोलते हैं, हम लोग एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीव का हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत डिटेल में जैनिज्म में बताया गया है, बट हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये इम्प्लीमेंट करना होता है, समझो आपको, जैसे अभी मैं रोज टूथब्रश पेस्ट यूज कर रहा हूँ, तब पेस्ट यूज कर रहा हूँ, ये तो मेरे दांत साफ कर रहे हैं। दांत साफ करने के अलावा वो पेस्ट के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो जब जाता है अंदर, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कितने जीव जंतु मरते हैं, ये सारे डिटेल में। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है हमारे घर में। सिर्फ पेस्ट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जो हम लोग मतलब देखते भी नहीं है, हमारे माइंड से ही निकल जाता है, हमको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो और घर कैसा होना चाहिए, सपोज किसी को भी अभी घर बनाना है, या जो भी आगे जाके फ्यूचर में भी लोग बनाएंगे घर, किस प्रकार का घर होना चाहिए एज पर अवर जेनोलॉजी। तो हमारी, और लास्ट पॉइंट हो गया हमारा सस्टेनेबल एजुकेशन। तो हम लोग एजुकेट करते हैं फूड के बारे में। व्हाट इज फूड, मतलब रॉन्ग फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, पैक फूड हो गया, सीजन फूड हो गया, लोकल फूड हो गया, टमाटर के अंदर क्यों टमाटर क्या कैसे ग्रो होता है, ये सारे डिटेल्स में सिर्फ फूड के लेके नहीं, फूड के बैड इफेक्ट्स और फूड के जो सही फूड है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग इसको सस्टेनेबल एजुकेशन करके हम लोग बोलते हैं। ये सारा टॉपिक टू सपोर्ट आवरसेल्फ हम लोग हैंड स्पन, हैंड वोवन नेचुरल डाइट गारमेंट्स करते हैं, बट ये थोड़ा साइड में ही रखते हैं, बिकॉज मेन प्रॉब्लम जो है हम लोग उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अभी हम लोग क्यों, नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं।
ओके, व्हाई वी एग्जिस्ट, ये हम लोग, ये हमारी कंपनी का कैटलॉग ही नहीं है, ये हम लोग चाहते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, आपके हस्बैंड का हो या फादर का हो या खुद का हो, आई थिंक ये बहुत नेसेसरी है कि एज जेंट्स हम लोग सारा का सारा, ये जो भी कंटेंट किसी को भी चाहिए, सारा का सारा ये पॉलिसीज हम लोग अपने बिजनेस प्रोफाइल में डालना चाहिए। पहले कैटलॉग कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी को कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एंड कस्टमर हो गया, अपने बिजनेस में हो गया। बिकॉज जैनिज्म का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ खुद प्रैक्टिस करके हमारा आत्मा कल्याण करें, ये नहीं है, हमारे आसपास के लोग, हमारा आसपास का कम्युनिटी, और हम दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव कर रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे। सिर्फ अपना कल्याण करके अगर करेंगे और दूसरे जने को प्रॉब्लम होगा तो फिर वो बहुत गलत है हमारे हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि एवरी कंपनी शुड बेसिकली फॉलो दिस प्रिंसिपल्स एंड इंक्लूड दिस प्रिंसिपल्स इन देयर बिजनेस, एंड अपने निजी जीवन में भी आप कर सकते हैं। तो हमारे कंपनी का आपको बताता हूँ, हम अक्सर बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, हमारी आत्मा का कल्याण, हमारा तप, हमारा उपवास, ये सारी चीजें, मेरा टेंशन, मेरा घर, मेरा लाइफ, ये सारी चीजें, एवरीथिंग, आप अगर ये कॉमन देखो तो हम सब अपने बारे में ही बात करें, अपने बारे में इन द सेंस सिर्फ इंसानों के बारे में ही बात करें। कभी हम ये नहीं सोचते, जैन तो ठीक है फिर भी बहुत आगे है, बाकी रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे में अवेयरनेस काफी है, बट हम ये कभी नहीं सोचते कि जिसके पास आवाज नहीं है, जो बोल नहीं पाता है, जैसे कि क्या हो गया, वो पेड़ हो गया, पौधा हो गया, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स छोटे से बड़े सारे 5 इंद्रजीव कवर कर लो आप, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग कभी नहीं बोलते कि उनकी आवाज क्या है, जो हमारी जो एक्टिविटीज डे टू डे होती है, जो हम लोग रोज जो कार्य करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी अपने दिमाग में ये थॉट कभी आया नहीं। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ से इतने ज्यादा पैक्ड हो गए हैं कि दूसरे के बारे में सोचना तो भी इंसान के बारे में या तो नियरेस्ट फैमिली मेंबर सोचे, बट कभी ये नहीं सोचा है कि पेड़ पौधों के बारे में कौन आवाज देगा। तो मेरे को लगता है कि अपना धर्म, जैन धर्म एक ऐसा धर्म हो सकता है कि पहले से हमारे जीव दया में, आई थिंक वी आर हाईएस्ट इन द इंडिया जीव दया के इसमें। तो हम, मैं चाहता हूँ कि अपना जैन धर्म एटलीस्ट एक स्टैंड ले ले कि अब से जब भी हम लोग कुछ भी चीजों के बारे में बात करेंगे, वी शुड इक्वली गिव वॉइस टुवर्ड्स प्लांट, एनिमल्स और स्पीशीज, जो भी है, भले एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक हम कुछ भी बात करेंगे, पहले उनके बारे में भी सोच के फिर हम लोग एक्ट करेंगे कोई भी डिसीजन लेंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं, वो किसके लिए, ताकि हम लोग एनिमल राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अपने आसपास का वातावरण, जो अपना इंडिया का जो वेदर हो गया, जैसे ग्रीनरी हो गया, ग्रीनरी के साथ प्लांट के ज्यादा स्पीशीज है कि नहीं है, जीव जंतु के ज्यादा स्पीशीज है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे डायनासोर जैसे खत्म हो गए वैसे एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर लास्ट में अपना इंपॉर्टेंस देना, मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट में अपना इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता आज के दुनिया में, बट कोई भी जानवर आपने सोचा कि कभी वो भूखा सो रहा है या मर रहा है या क्या है उसको, कभी हमको ये नहीं पता। हम हमेशा इंसानों की बात करेंगे। तो ये चाहता हूँ कि द होल मूवमेंट शुड बी ओनली अबाउट एनिमल वेलफेयर, क्योंकि अपने जैन धर्म के हिसाब से भी अहिंसा का ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अहिंसा मतलब इंसान, वहां तक ही रुक जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब चीज में ये इम्प्लीमेंट हो। तो नॉन वायलेंट इकोनॉमी, ये नॉन वायलेंट इकोनॉमी क्या है कि हम लोग सस्टेनेबल का मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। वी विल गो टू आवर विजन क्या है इसमें, नेक्स्ट स्लाइड है इसमें। तो आवर विजन, हमारा विजन, कंपनी का विजन क्या है, जैसे सबका विजन विजन होता है कि हमको 10x ग्रो करना है, हमको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है। हमारा विजन क्लीन है। हमारा विजन क्या है, विजन विजन सब एक ही है। हमारा एम क्या है कि भैया सांस लेने के लिए अच्छी हवा चाहिए, पानी पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, और क्लीन लैंड टू लिव, और एनवायरनमेंट को, ये सब ध्यान रखते हुए एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें। तो यही मकसद है अच्छी हवा, क्योंकि कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी एक्सपांड कर लो, कितना भी आत्म कल्याण कर लो, कितने भी तप कर लो, कुछ भी कर लो, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी फर्स्ट बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो तब भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट काम यही है कि
हम सबको ये स्ट्राइव करना चाहिए कि हमारा हवा आसपास का हवा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंटार्कटिका के बारे में सोचो या अमेरिका के बारे में सोचो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचो, इंडियन कंट्री के बारे में सोचो, अपने लोकल सिटी के बारे में सोचो जहाँ आप रहते हो, कि हवा क्लीन है, वहां का क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज। तो बिलीफ क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे कोर वैल्यूज क्या होने चाहिए, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हो या अपने जिंदगी के निजी जीवन में, ये सिर्फ हमारे, प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक जनरल कंपनी प्रेजेंटेशन इसलिए बना है ताकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को दूसरे बिजनेस में ला सके, ताकि वो लोग भी ऐसे इंप्लीमेंट करें। तो वी आर गिविंग फ्री, मतलब जो भी है हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, उसका कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सेवा के भाव पे है कि जितने भी बिजनेस हो सब बिजनेस में ये थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स आ गए तो हमारे लिए बहुत सही हो जाएगा, यही हमारी इच्छा है। तो कोर वैल्यूज एक होता है, कोर वैल्यूज में क्या होना चाहिए आपका उसूल, जिसको बोलते हैं हम लोग एथिक्स, प्रिंसिपल्स, संस्कार। तो ये कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो जरूर नहीं कि बिजनेस में, निजी जीवन में भी अर्थ केयर हो जाता है, एक पीपल केयर हो गया, एक एनिमल वेलफेयर हो गया, और चौथा हो गया कंपैशन। कंपैशन मतलब करुणा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करुणा एक ऐसी चीज है, अगर करुणा नहीं है, भाव नहीं है, तो ये सब चीज आखिर में जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट चीज आना चाहिए आपको करुणा, करुणा होगा तो आपको आपके अर्थ के बारे में या आपके एनवायरनमेंट के बारे में आपको चिंता होगी। सेकेंड चीज, करुणा होगी तो आप आसपास के लोगों का ध्यान रखोगे। करुणा होगी तो आप एनिमल के बारे में जितना जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जैन के हिसाब से नॉनवेज नहीं खाते, हमारा डाइट सही है ये, बट मैं आगे आगे आपको शेयर करूंगा, काफी सारे टॉपिक्स है कि आप आश्चर्य रह जाओगे कि हम लोग जो निजी जीवन में करते हैं 50% के ऊपर हम सब लोग नॉनवेज फूड खा रहे हैं। एक आज के ये जमाने के हिसाब से अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स, उसके जो जो चीज हम लोग वापरते हैं वो अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो रहा है क्या। So we will share about this, but these are the basic core values we should all include in our life, in day-to-day life or in any company जहां भी जाए। और जहां भी जाए इसके बारे में ज्यादा हमको बात भी करना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर जीव दया जो हम लोग बोलते हैं, जैन जो बोलते हैं, तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरीडे कॉन्वर्सेशन पे हमको इसको लेके आना पड़ेगा। तो अब ये हो गया, हम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ या तो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट में रख सकते हैं, कि अगर आप चाहो तो वी कैन इंक्लूड इन बिटवीन, जैसे भी आप बोलो। अनिश भाई। कीर्तिश भाई, आई गेस कि अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में अगर कुछ बता देंगे तो यूजफुल होगा। ठीक है, तो मैं पहले इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको बताता हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में अनिश भाई नेक्स्ट पेज में जाइए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट में। हाँ, तो हम लोग सब डे टू डे में थिंग्स यूज करते हैं, डे टू डे में कुछ ना कुछ परचेज करते हैं जो अपने डेली लाइफ के लिए जीवित होता है, या फूड हो गया, या कपड़े हो गए, या घर की चीजें होगी। बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते जब शॉपिंग करने के पहले या कुछ खरीदने के पहले, हम लोग कभी इतना डिटेल में सोचते नहीं है। सोचते क्या है कि हम लोग की, हाँ भाई हमको एक टी टेबल लाना है, या हमको आज ये चीज खत्म हो गई, ये चीज लेके आना है, चाय पत्ती लेके आना है, या हल्दी लेके आना है, या कोई सोफा चाहिए, सोफा लेके आना है, घड़ी चाहिए, घड़ी लेके आना है। तो ये बारे में सोचते हैं कि क्या चाहिए वो सोचते हैं, बट ये कभी नहीं सोचते कि ये चीजें खरीदने के पहले हमको कुछ क्वेश्चन सोचने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे डेली लाइफ में, कोई भी चीज हो गया, सिर्फ जनरल एक आई थिंक सो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं कभी भी परचेस करने के पहले। ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो सिर्फ थोड़ा याद रख के आप कर लोगे, तो आपका जो इम्पैक्ट रहेगा, जो आप खरीदो, जिस कंपनी से खरीदते हो या क्या खरीदते हो, तो क्यों खरीदते हो, तो ये आपका क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये क्लैरिटी आ गया तो यू विल ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए ना, मैं क्वेश्चंस डिटेल में बोलता हूँ। हाँ, तो इसमें अभी फर्स्ट ये है कि फर्स्ट चीज तो आपको ये होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हो ये प्रोडक्ट, व्हाई आर यू बाइंग दिस प्रोडक्ट, इज इट नेसेसरी। तो कई बार हमको लगता है कि इम्पल्सिव डिसीजंस हो जाते हैं कि हमको ये चीज चाहिए,
बट अभी हम लोग कभी गौर नहीं करते कि ये चीज हमको जरूरी में चाहिए क्या, कि ये चीज सही में यूजफुल है क्या मेरे को अभी के लिए, इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट शुड ऑलवेज बी रिफ्यूज या रीथिंक करना चाहिए कि ये चीज मैं लूं कि नहीं लूं। पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये मेरे को बहुत जरूरी है कि अभी नहीं लूंगा तो चलेगा क्या मुझे, ये चीज अपने को फर्स्ट पॉइंट सोचना चाहिए कभी भी अगर हमारी इच्छा जाग होती है अंदर कि नहीं ये चीज लेना है, तो ये चीज पहले पॉइंट पूछ लेना। मैं बेसिक चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जैसे कि अपना खाना वाना सब, वो तो डेली लाइफ में सबको चाहिए, उसका हम लोग डिटेल में जाएंगे कि किस प्रकार का हमको खाना खाना चाहिए। इन शॉर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स हो गया या सीजनल फूड हो गया, फार्मिंग के हिसाब से वो डिटेल में जाएंगे। बट इसको एक्सक्लूड कर दिएगा कि डेली लाइफ में रोटी चावल ये सब खाना है, वो साइड में करके आई एम टॉकिंग अबाउट मेटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हमको इतना जरूरी नहीं है फिर भी हम लोग खरीदते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँ। सेकेंड चीज हो गया जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, इसमें कभी हमने ये नहीं सोचा कभी सुपरमार्केट में जाके प्रोडक्ट लेने के पहले कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, हाउ दिस प्रोडक्ट वाज मेड। तो हाउ दिस प्रोडक्ट वाज मेड में सिंपल सा है कि इसमें क्या रिसोर्सेस यूज किया है, अगर नेचुरल रिसोर्स यूज किया है कि केमिकल। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ थोड़ा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने का मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट जनरल आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि भैया ये तो जैन अनुसार हमको सूट नहीं होगा, हमको इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये कहाँ बना था ये प्रोडक्ट, क्योंकि सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, कंट्री होती है, सिटी होती है। तो आप समझो लोकली मेड है या इम्पोर्टेड, ये जरूरी है बहुत जानना, क्योंकि हम लोग अक्सर 70-80% अपने जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो ज्यादातर इम्पोर्टेड आते हैं चाइना से या कोई भी एशियन कंट्री से आते हैं। तो ये कभी हम लोग सोचते नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है अपने कंट्री के ऊपर और अपने ऊपर क्या होता है, वो बहुत डिटेल्ड है। बट उसका कार्बन फुटप्रिंट इम्पैक्ट मतलब चाइना में बनता है, चाइना में जो बना रहा है या जो भी है वो कैसे बना रहे, वो अपने अपन पैसे दे रहे हैं उसको, वो उस पैसों का वापस जीव हत्या करके वो वापस इतना 5 इंद्र जीव को रोज मार के अपने पैसे गए उसके पास। तो इनडायरेक्टली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इफ यू डोंट फॉलो कि उसका क्या है। और एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो चाइना से अगर इम्पोर्ट से आता है या न्यू दिल्ली से भी आ जाता है आप समझो, तो उसका भी आने का एक एनवायरमेंट कॉस्ट है, उसमें भी पेट्रोल बनता है। डिस्ट्रीब्यूट मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर। तो उसका कार्बन फुटप्रिंट करके एक होता है कि कितना हमने पेट्रोल डाला, कितना एनवायरमेंट को नुकसान किया। तो ये चीज सोचना जरूरी है कि ये लोकली है कि इम्पोर्टेड है, ये चीज होना। थर्ड चीज हो गया, जैसे आप समझो जो जिसने भी बनाया है ये प्रोडक्ट आपके लिए, जैसे जो भी मैन्युफैक्चर बना है तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब वो अपने स्टाफ को लेके वो सही है क्या, वेजेस बराबर दे रहा है क्या। बहुत जगह ऐसा होता है कि चाइल्ड लेबर यूज होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि निचले जो भी पॉवर्टी के लोगों को एक्सप्लॉइट करके हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कंपनी एथिकल है क्या, ये देखिए। तीसरा चौथा चीज ये हो गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्दी है और मैं अपने मेरे धरती के लिए हेल्दी है कि नहीं। धरती में सब कुछ आ गया, समझो जीव जंतु 1 से 5 इंद्र सब कुछ आ गया, तो ये हेल्दी है नहीं है, ये हमको विचार करने का बहुत जरूरी है। चौथा हो गया, अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज करके फिर वापस में उसको लास्ट में हम लोग कहाँ डालते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट का डेडलाइन हो जाता है, उसका साइकिल एंड हो जाता है, तो हम लोग को सीधा अपने डस्टबिन में डालते हैं। यही अपना मॉडर्न का तरीका है। तो जनरली डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन में जाके कहाँ जाता है, आखिर में कॉर्पोरेशन जाते हैं, कॉर्पोरेशन लैंडफिल में लेके जाते हैं जहाँ एक बड़ी जगह होती है, वहां पर तपी के तपी माउंटेन्स बनते रहते हैं। तो लास्ट में वो जाता है जलने के लिए, जब वो जलने के लिए जाता है तो वापस जीव जंतु 1 इंद्र 3 इंद्र जीव जंतु तक उसमें मर जाते हैं। तो ये एनवायरमेंट को डिस्कार्ड करते हैं तो मिट्टी में मिल जाता है क्या वापस बिना कुछ हानि पहुंचाए, वो बायोडिग्रेडेबल हो गया क्या, ये बात। फिर लास्ट हो गया जो परसीव वैल्यू मैच कर रहा है क्या, जैसे आपने 500 रुपए का दिया तो वो 500 रुपए का वैल्यू है कि नहीं है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी पैसे दे रहे हैं। क्योंकि जितना सस्ता प्रोडक्ट भी अगर आप खरीदेंगे तो वापस वो खराब हो जाएगा, तो वापस आप खरीदोगे, वापस खरीदोगे तो उसका एक वापस प्रभाव पड़ता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं। अक्सर हम लोग ज्यादातर टॉयज, सब जब एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए चिल्ड्रन का टॉयज। तो चिल्ड्रन का टॉय जब भी हमको चाहिए भाई लेके दे दिया, किचन सेट दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया, एवेंजर्स दे दिया, कभी ये दे दिया, तो उसका लास्ट में 2-3 महीने खेलने के बाद सीधा डिस्कार्ड करते हैं।
तो वो क्वालिटी भी खराब होती है, प्लस वो डिस्कार्ड का होता है, तो वो तो बहुत हानिकारक है। तो ये सारी चीजें की परसीव वैल्यू मैच हो रही है। लास्ट चीज हो गई और दो चीज बाकी है, जो है जैसे कंपनी जिससे आप खरीद रहे हो वो कैसी कंपनी है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि टाटा का एक टाटा कंपनी है, टाटा के उसूल कितने स्ट्रांग है, पहले सेवा आ जाती है, एथिक्स कितने स्ट्रांग है। जैसे हम लोग के परचेसेस में भी हमको लगता है कि हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदेंगे उसे क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं, आजकल अभी पूरा इंटरनेट मार्केट हो गया, पूरा इकोनॉमी इतना डेवलप हो गया, ग्लोबलाइजेशन है, तो योर परचेस रियली मैटर्स। तो किस कंपनी में आप डाल रहे हो पैसा, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी कंपनी में डाल रहे हो जो जीव जंतु का भी ध्यान रख रहा है, कम्युनिटी को भी वापस दे रहा है, अपना एनवायरमेंट को भी ध्यान रख रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो वो भी जैनिज्म फॉलो कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर ऐसी कंपनी अगर आपको मिल जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी दैट, कोई भी चीज खरीदने के लिए। और लास्ट हो गया कि वो कंपनी एनिमल्स के ऊपर टेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुखीदायक फैक्ट्स है इसके, कि सारे जो प्रोडक्ट्स है अपने निजी जीवन में जितने भी प्रोडक्ट्स है आप समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जूम का देख लो, या तो आप फेसबुक देख लो, या इंस्टाग्राम देख लो। तो हमको लगता है कि इससे क्या एनिमल्स का लिंक है, आपको ये नहीं पता रहेगा कि इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया हो गया, इट इज फर्स्ट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। एनिमल्स को मतलब फर्स्ट रैट्स होता है, फिर रैट्स के बाद फिर रैबिट्स होता है, रैबिट्स के बाद फिर मंकी होता है। तो ये सारे जीव जंतु के ऊपर टेस्ट करते हैं। एक सही एग्जांपल मैं कल अनिश भाई को दे रहा था कि यूएस में, सिर्फ यूएसए में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जनरल कॉस्मेटिक्स मैं बोल रहा हूँ आपको कि एंटी एजिंग क्रीम हो गया या अपना फेयरनेस क्रीम हो गया, कोई भी आप समझ लो, बॉडी शॉप हो गया, कोई भी हो गया, जनरल क्रीम के इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, कम से कम नहीं नहीं करके हर साल वहां पर 6 लाख चूहों को मारा जाता है। सिर्फ ये एक किसके लिए, वो अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो सिर्फ इंग्रेडिएंट बनाते हैं, जो केमिकल्स है वो केमिकल सारी कंपनी, जैसे बॉडी शॉप हो गई, ये हो गई, सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी, भले ऑर्गेनिक हो नॉन ऑर्गेनिक हो, दीज कंपनी टेक दैट। तो ये बहुत जरूरी है कि विच कंपनी आर यू, कंपनी का स्क्रीनिंग करना जरूरी है। तो ये चीज हो गया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर कस्टमर। तो आई थिंक दिस इज फॉर द एंड कंज्यूमर, जो भी एंड कंज्यूमर है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये चीज का ध्यान रखें। ये बेसिक पॉइंट्स है। कहीं भी जाओ, आप शॉपिंग मॉल चले जाओ, कहीं भी खरीदने का मन हो, कहीं भी ट्रैवलिंग कर लिया, तो ये सब चीजों में इंप्लीमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बाइंग होता है, ये सारी चीजें अगर आप स्क्रीनिंग, इन्वेस्टमेंट समझ लो कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेयर मार्केट में कर रहा है या म्यूचुअल फंड्स में कर रहा है, तो इवन ही कैन इन्वेस्ट इन एथिकल कंपनीज। तो ये स्क्रीनिंग अगर कर लेते कि वो एनवायरमेंट का कितना ध्यान रख रहे, क्या कर, तो कम से कम हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं उसके प्रभाव को। एज पर जेनोलॉजी भी जीव हत्या थोड़ा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एंड टाइम क्या हुआ है, 9:46 टाइम है अनिश भाई, 15 मिनट है, तो फिर वी कैन हेड टू क्वेश्चन एंड आंसर, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू फॉर 5 मिनट और। इस अगले 5 मिनट के लिए अपन ले सकते हैं। ठीक है। समझो अभी किसी का बिजनेस है, जनरली सब सब जेन्स जो भी है आप देख लो पूरे इंडिया में, मोस्टली दे कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली। तो बिजनेस फैमिली में हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारे भी सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स होते हैं। नेक्स्ट कर लो ना स्लाइड, नेक्स्ट आइनेश भाई, नेक्स्ट स्लाइड आइनेश भाई। हाँ टुवर्ड्स सप्लाई चेन, हाँ प्रीवियस 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 आइनेश, हाँ बस। तो टुवर्ड्स सप्लाई चेन में मतलब आप समझो, हमारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग कॉटन से लेके एक गारमेंट बनने के लिए पहले होता है खेती, होता है तो फार्मर खेती करता है, फिर उसके बाद कॉटन ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होने के बाद उसके बाद स्पिनिंग में जाता है, धागा बनता है उसका, धागा बनने के बाद उसका कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के बाद उसका डाइंग होता है, डाइंग होने के बाद फिर फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाके फिर स्टिचिंग होके फिर होलसेलर जाता है, आजकल समझ लो रिटेलर भी चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया कम से कम 6-7 जगह का प्रोसेस। ऐसे ही सब प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है जनरली, कोई भी बिजनेस आप करो। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग सप्लाई चेन के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अभी फार्मर्स है, वो सबसे लोएस्ट चेन में आ जाता है। तो कपड़े का अब बताऊं तो आज भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी है, दे लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन। समझो कॉटन ग्रो कर रहा है फार्मर, वो फार्मर कभी कॉटन टी शर्ट पहन नहीं सकता,
जो फार्मर ऑर्गेनिक फूड ग्रो कर रहा है वो ऑर्गेनिक खा नहीं पाता है। तो ये अपनी देश की ऐसी हालत है। तो एज एन रिस्पॉन्सिबल जो भी बिजनेस करते हैं हम लोग जेन्स का, तो आई थिंक ये प्रिंसिपल भी जरूरी है कि हम लोग अपना सप्लाई चेन का कितना ध्यान रख रहे हैं, क्या हमको उनको बेटर प्राइस दे रहे हैं, क्या क्या उनका ध्यान रख रहे हैं, क्या जो भी नीचे अपने से नीचे लेवल पे है जो उनको काफी आवश्यक है उनका ध्यान रखेंगे। क्योंकि अपना एजुकेशन उनके पास भी अपन पहुंचा, अगर अपन उनका ध्यान रखेंगे, समझो कि भाई तेरा घर सब ठीक चल रहा है क्या, सब कुछ बराबर है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये अगर विश्वास आ जाता है, वो बॉन्ड बन जाता है, तो slowly we can also convert them into a Jaina life. I believe that, क्योंकि मैंने काफी लोगों को मैंने ट्रेन किया इसमें कि जिनको जैना लाइफ में अगर अपने जैन के फिलोसफी के बारे में बताया तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे हमको क्या फायदा होगा कि कम से कम जीव हत्या जो पहले कर रहे थे तो वो कम से कम बंद कर देंगे, तो ये भी प्रभाव होता है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एनवायरमेंट का सेम है जो आपको मैंने बोला था कि क्या क्या जो केमिकल्स इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है एनवायरमेंट को जब भी आप खरीदते हो उसके ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके ऊपर वातावरण का क्या इफेक्ट होता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इसका एक डिटेल सेशन रहेंगे हम लोग। फर्स्ट बेसिक चीजों से कोई भी आप प्रोडक्ट अगर आप सजेस्ट करोगे तो वी कैन डू द रिसर्च एंड वी कैन उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर क्या है हम लोग बता सकते हैं। बट जनरली कोई भी चीज खरीदने के पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि हेलो। हाँ अनिश भाई, यस कृतिश आप कहाँ क्लियर है? बस लास्ट एक है, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स, तो ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। कोई भी कंपनी प्रोसेस हो गया या अपने जीवन के लिए भी जो जीने की कला है, जो जेनोलॉजी मोक्ष के लिए जो भी अपन स्ट्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो पहली चीज अहिंसा आती है। तो सिंपल और सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए तो फर्स्ट चीज अपना जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए अपने लाइफ में, मोक्ष पाने के लिए भी एनिमल राइट्स और इनजस्टिस, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। क्योंकि सबको एज पर जिन अदर लिविंग बींग्स का मतलब है जीने का हक सबको है। हमारे जैन में एक फिलोसफी की लिव एंड लेट लिव, जनरल फिलोसफी है। तो मैं जब ये प्रिपरेशन कर रहा था तब मुकेश जी को मैंने प्रेजेंटेशन भेजा था, तो फिर मुकेश जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड ऐड किया था कि लिव एंड लेट लिव बिफोर वी लीव। हमारे जाने के पहले हम लोग कम से कम जीव जंतु को शांति से तो रहने दें, नहीं तो नेक्स्ट जन्म में अपना कार्मिक बॉन्डेज बढ़ता ही रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्वॉल्व है, जो भी चॉइसेस हम लोग डे टू डे लेते हैं हम लोग भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, हमारे बिजनेस एंटिटी में कहीं हमने कोई पोस्टर लगाया है क्या कि डू नॉट किल एनिमल्स, कि एनिमल का जीव हत्या मत करो। कोई भी कितने जने हम लोग बिजनेस करते हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट डाल देते हैं हम लोग अपने पॉलिसीज का डाल देते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, टेस्टिमोनियल्स ये डाल देते हैं। कभी हमने जैन होके ये डाला है क्या कि जीव हत्या मत करो, ये पाप होते हैं उससे, जीवों की रक्षा करो, ये कभी नहीं डालते। तो आई वांट एवरीबॉडी की एज ए जैन आई थिंक ये बेसिक चीज तो हम लोग कर सकते हैं। कोई भी अपने दुकान में आए तो कम से कम एक पोस्टर तो उसको दिखना चाहिए कि जीव हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। जो भी अपने वर्ड में जो भी जैन से अपन सीखते हैं आप कुछ भी लगा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्लाइमेट चेंज की जब भी बात करते हैं हम लोग हमेशा ह्यूमंस को फोरफ्रंट पे लेके रखते हैं कि हमारा क्या नुकसान हो गया क्लाइमेट चेंज से, हमारा क्या हो गया, हमारा पानी खत्म हो गया, हमारा ये खत्म हो गया, वो खत्म। बट हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि जीव जंतु का क्या उसका इफेक्ट होता है, इकोसिस्टम पे इफेक्ट क्या होता है, वो नहीं सोचते हम लोग कि एक एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो नहीं सोचते। तो फोर फ्रंट में कभी भी आप जीव जंतु को रखो, अपना तो पेट भर जाता है, कोई भी कैसा भी हो, कुछ ना कुछ पेट भर जाता है, तो अपना मेन फोकस वो होना चाहिए। तो ये हो गया अपना, दिस इज द बेसिक प्रेजेंटेशन विच आई वांटेड टू गिव यू टुडे। इन फ्यूचर बेसिकली जो आगे आने वाले सेशंस में फूड के कम से कम 40-50 टॉपिक्स है विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, लाइक जो भी है मैं पहले ही लिस्ट शेयर कर दूंगा कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंटेशन 15 से 20 मिनट ही रहेगा, फिर डिस्कशन रहेगा। डिस्कशन क्यों रहेगा, क्योंकि काफी सारे डाउट्स है, जो भी सस्टेनेबल में जाना चाहता है या जैन प्रभाव जीना चाहते हैं
तो उनके भी कुछ डाउट्स होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स लेने से क्या होता है, ये प्रोडक्ट लेने से। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको आपके उठने से लेके, नहाने से लेके जब तक सोने तक का जो जो भी अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कार्य अपन करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या सिंपल स्मॉल स्टेप्स कर सकते हैं, बहुत आसानी से, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्या कर सकते हैं जिससे अपना जीव जीव हत्या कम हो जाए, अपना एनवायरनमेंट का भी सही हो जाए, क्लाइमेट चेंज का भी अच्छा हो जाए, अपना वातावरण भी सब कुछ अच्छा हो जाए। तो दिस इज दी एजुकेशन। ये फूड के बारे में हो गया। क्लोथिंग भी सेम है, क्या राइट क्लोथिंग है, व्हाट इज रॉन्ग क्लोथिंग, व्हाट इज राइट क्लोथिंग। क्योंकि क्लोथिंग तो मतलब हम लोग ऐसे पहन लिया खत्म, क्लोथिंग का हिस्ट्री नहीं पता कि एज पर जैनिज्म भी आप सर्च करो कभी भी, क्लोथिंग क्यों इन्वेंट किए, कपड़ा क्यों बनाया गया। कभी अपन ने ये सोचा कि महाराज साहब क्यों व्हाइट पहनते, उसके पहले एक टाइम था कि ऑरेंज कलर पहनते थे, और उसके बाद व्हाइट कलर के कपड़े पहनने लगे। तो कभी कभी अपन ने ये नहीं सोचा कि इंडिया में 26 स्टेट में से कम 18 से 20 स्टेट ऐसी है जिसका क्लोथिंग ट्रेडिशनली सफेद हुआ करता था। तो वो सफेद क्यों है करके उसका हिस्ट्री किसी को पता नहीं, वो सफेद क्यों है करके कुछ कारण है, इसी के लिए सफेद है, ऐसे ही सफेद करके नहीं रखा है वो। तो ये सारे डिस्कस हम लोग करेंगे, क्या क्लोथिंग सही है अपने कंट्री के लिए और क्या गलत क्लोथिंग है, कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केमिकल्स को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए क्या कर सकते हैं डेली लाइफ में विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन हार्पिक, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन लॉन्ड्री लिक्विड। हम लोग डेली लाइफ में घर पे क्या कर सकते हैं विदाउट जीव हत्या केमिकल्स, हम लोग कपड़े कैसे धो सकते हैं, वो भी हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आई विल क्लियर इट आउट, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल क्लोथिंग। और घर के भी बारे में हो गया, ए टू जेड जो भी चीजें आती है, घर में क्या होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, लाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, ये भी सारी चीज कवर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि ओवर कंजम्पशन इज द प्रॉब्लम, विच एक नया सेशन रखेंगे उसके ऊपर। बट आज के लिए आई थिंक इट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत थोड़ा फास्ट भी था मैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा कैसा है करके। बट कोई भी क्वेश्चन है वी कैन डिस्कस आई थिंक। धन्यवाद कीर्तेश भाई। देखिए, हाँ इनेश भाई। देखो एक ना, एक शायद आज सबके लिए एक नया पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हमने कभी भी जीव हिंसा को इस एंगल से तो देखा ही नहीं होगा। हाँ लगभग 900 साल पहले अपने जैन शासन के इतिहास के अंदर कुमारपाल महाराजा और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का बहुत ही एक सुंदर कॉम्बो हुआ। वीर प्रभु ने अपने निर्वाण के पहले गौतम स्वामी महाराजा को ये बोला हुआ था कि जितना मैं और आप यानी कि वीर प्रभु और गौतम स्वामी मिल करके जैन शासन की प्रभावना जितना हम नहीं कर पाए, उतना कुमारपाल महाराजा और उनके गुरु भगवान कलिकाल सर्वज्ञ कर पाएंगे। आज भी जब हम आरती मंगल दीवा गाते हैं तब उसमें कुमारपाल महाराजा का नाम अवश्य लेते हैं, बिकॉज उनको परमारहत का स्टेटस दिया गया था। परमारहत यानी कि परम श्रावक, श्रावक की कैटेगरी में सबसे पहला नाम अगर किसी का हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कुमारपाल महाराजा का है। और उनके अंदर जीव दया का जो एक भाव था उसको हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। घोड़े को पानी छाल करके पिलाना हो, या चातुर्मास के अंदर देशांतर न जाना, युद्ध न करना, अमारी का प्रवर्तन करना, ये सब चीजें हम कुमारपाल महाराजा के बारे में जानते हैं। इसी एक चीज, एक तत्व जो हमको समझना है कि श्रावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके तक या उसके घर तक सीमित नहीं होती। अगर उसके पावर का क्षेत्र है, अगर उसे दायरे के अंदर आता है, तो जहां पर भी उसका इन्फ्लुएंस हो सके वहां हर जगह पर अहिंसा और जैनिज्म की प्रभावना करे, ये श्रावक का गुण है। हम आज जैसे कीर्ति ने बताया इतना ज्यादा क्लोज हो चुके हैं कि भाई मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, बस फुल स्टॉप, बाकी बाहर जो होता है होने दो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो ये चीज हमको ये 10 15 20 25 सालों में या फिर अगली आने वाली पीढ़ी को बहुत ही डिफिकल्ट एक एनवायरमेंटल चेंजेस के द्वारा या फिर एक ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा उनको सहन करना पड़ेगा, और हमारा आत्मा कर्म को बंद करके निकल जाएगा। तो शायद आज बहुत एक लंबा इंट्रोडक्शन कीर्तेश भाई ने दिया कि कौन से एरियाज में हमको सस्टेनेबल लिविंग और साथ में जैनिज्म दोनों को साथ में चल करके कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, उसका एक स्कोप दिखाया। अभी एग्जैक्टली कौन सी प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका हम अगले हफ्ते जानने का प्रयत्न करेंगे। आज बस एक ये विचार सबके दिमाग के अंदर डालना था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ हमारे घर तक या हमारे परिवार तक या हमारे संघ तक सीमित नहीं होती। जहां जहां पर हमारा कार्य क्षेत्र है
उस हर जगह पर हम परमात्मा का शासन का प्रभाव ना करें, अहिंसा के द्वारा, परोपकार के द्वारा, ये मूल उद्देश्य बनना चाहिए। और ये करने के लिए ना चैरिटी बिगिंस एट होम। हम बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और घर के अंदर सब खोखला वोखला चलता रहेगा, तो शायद शासन की प्रभावना न होते हुए शासन की हिलना हो जाएगी। तो सबसे पहले टू बिगिन विद इंडिविजुअल, हम जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज करते हैं, खाने की, पीने की, खरीदने की, ओढ़ने की, बैठने की, ये सब चीजों में हमारा क्या 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 कंजम्पशन है, उसके अगेंस्ट कीर्तेश भाई ने जितना भी रिसर्च वगैरह किया हुआ है, उसके माध्यम से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले रविवार को जानने का प्रयत्न करेंगे। स्टार्टिंग विद फूड, जितना भी फूड आइटम्स, फूड पैकेट्स या धान या वेजिटेबल्स जो कुछ भी हम लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, उसमें कितना हमको एक्चुअल में परमात्मा की आज्ञा है खाने की, और कितना लेबल में कुछ उल्टा सीधा डाल करके ई क्लास, बी क्लास, सी क्लास वगैरह कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल करके हमको खिलाया जाता है। एटलीस्ट अपने को एक बार ज्ञान तो मिले। हम भले स्टॉप करें ना करें वो हमारा निजी फैसला हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो मिले कि ये पैक्ड फूड मैं जो ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा करके उनका हिंसक पदार्थ इसके अंदर मिश्रित किया गया है। अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं उसको स्टॉप कर पाऊंगा। एक और दूसरा, अगर मैंने मेरे घर के अंदर इसको स्टॉप कर दिया, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात फिट हो जाएगी कि अगर पिताजी नहीं खाते थे तो जरूर कुछ लोचा होगा। भले हम खा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये विचार आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इन सबके बारे में विशेष रूप से अपन अगले संडे को फिर से 9:15 PM को कीर्तेश भाई को आमंत्रित करके उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं। अभी अगर कुछ प्रश्न है फटाफट अपन 5 मिनट के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर मंजू जी ने हाथ उठाया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मंजू जी। सर प्रणाम। हाँ, कीर्तेश भाई आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ 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 सर, एक सवाल था कि गीजर में जो पानी आता है वो छाना बीना आता है और गीजर तो चलाना ही पड़ता है, तो ऐसा कोई व्यवस्था है उसमें से पानी छान के आ सके? गीजर गीजर में जो पानी अभी आता है एक्चुअली नहाने के लिए आप बोल रहे हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, नहाने के लिए। हाँ, नहाने के लिए अगर आप टेक्निकली देखो तो पूरे वर्ल्ड में अभी साइंटिस्ट वगैरह सब बोल रहे हैं कि ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। हाँ अनलेस अगर बुखार रहता है तो ठीक है, चलो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत नमनवाया पानी ले लिया। बट ठंडे हाँ पानी क्यों? तो जैसे ही ठंडा पानी अगर पहले पैर पे पड़ता है, जैसे मुकेश जी ने भी बोला था नहाने का एक टेक्निक होता है, तो पहले पैर पे ठंडा पानी क्यों होता है? तो ब्लड सर्कुलेशन जो भी होता है तो वो सट करके भागने लगता है। अब जब गर्म करते हैं, वो गर्म भी इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं हम लोग, तो भले आप गैस में करो या इलेक्ट्रिसिटी से करो, तो वो तो है ही है। बट उसका उसका आप छानबीन करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने पाइपलाइन से ही आता है सब कुछ पानी। तो हाँ हाँ, अच्छा कीर्तेश भाई सौरा, एक एक मिनट में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, बिकॉज हम लोग भी इसी प्रॉब्लम को फेस करके सोल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। जो आयरन रॉड का हीटर आता है, यानी कि जो गीजर टाइप में लगभग 300-400 रुपए फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाता है, तो वो लेकर के अगर अपन कोई भी मेटल का बकेट रहेगा, उस पर वो हीटर अंदर डाल देते हैं, रॉड हीटर बोलते हैं उसको, इमर्शन रॉड हीटर। तो उसमें छाना हुआ पानी बकेट के अंदर रहता है। वो थोड़ा करंट डाल दिया, 5-7 मिनट के अंदर वो पानी गर्म हो जाता है। इसमें करंट की विराधना तो है ही, ये बिल्कुल भी निर्दोष हाँ उपाय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बिना हाँ छाना हाँ हुआ पानी जो गीजर के अंदर गर्म हो रहा है, उसके कंपैरिजन इसमें हिंसा कम है। अगर पॉसिबल है तो जैसे कीर्तेश भाई ने बताया ठंडे पानी से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शायद एक बार उम्र हो जाती है, कुछ बट एक चीज ध्यान कुछ रखना, सशक्त नहीं रहता है, तो अपन ये इमर्शन रॉड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यस कीर्तेश भाई। बट वो रॉड वाले में अच्छा। एक चीज ओके ध्यान सर, रखना इस कि एक चीज हाँ बोलो। ध्यान रखना मैडम जी, कि वो हाँ रॉड वाले में थोड़ा कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट छूटता है, तो वो हाँ चीज हाँ, थोड़ा अडल्ट सुपरविजन में आप ध्यान रखना नहीं कि हमारे पास था, करंट लगा था इसलिए वो बंद कर दिया, फिर गीजर लगाया है। हाँ, इसी के लिए वो हाँ बहुत हाँ प्रॉब्लम है इसके लिए। इसे हाँ ठंडे हाँ पानी हाँ। से थोड़ा थोड़ा ओके। धीरे हाँ धीरे आप स्टार्ट करो एक बार। ठंडा पानी ने। हाँ, एक बार स्टार्ट करो, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ अपने हाँ हाँ, दिमाग में ओके। सब ठीक। हाँ हाँ ओके सर, और दूसरा इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्योंकि एक बार में सब याद नहीं रहेगा रिवीजन के लिए। जी, इसका जो यूट्यूब है ना, मतलब इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा। हाँ ओके सर, थैंक और यू। अगर आपको नहीं मिला तो आप नितिन भाई 8122 वाला जो अपना एडमिन नंबर है उस पर मैसेज करेंगे, तो नितिन भाई आपको लिंक शेयर कर देंगे। हाँ ओके, थैंक यू। धन्यवाद। मेरे ख्याल से आज तो बहुत ही एक बेस हमने रेडी किया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस। एक बार इसकी मांग समझ में आए तो आगे करना क्या है वहां तक अपन पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल से एक और भामिन जी ने कुछ प्रश्न पूछा। हाँ भामिन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है।
नहीं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन अभी जो बहन जी ने पूछा कि वो छाना हुआ पानी कैसे लिए, तो मुझे याद आया कि रत्न सुंदर महाराजा एक व्याख्यान में बताए थे कि एक मुंबई में कहीं पे गए थे भोजरी के लिए। तो बोला कि वे आपके यहाँ पाना छाना हुआ आता है, देखा तो नीचे नल के अंदर तो कपड़ा लगा ही नहीं जाता। तो बोला कि ये कैसे। फिर तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ओवर टैंक में ही हम मतलब कि मतलब कपड़ा रखे हुए हैं, मतलब सारे घर के अंदर वहीं से छाना हुआ पानी आता है। तो इसी तरह अगर ऐसा एडप्ट किया जाए तो फिर गीजर के अंदर भी छाना हुआ पानी आएगा, वही मतलब फिर वहां से निकल के आ जाएगा। ये मुझे जरा लगा तो मैं बोला शायद बता दूंगा। जी धन्यवाद भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। थैंक यू। यस कीर्तिश भाई, मेरे ख्याल से आज का सेशन अपन रैप अप करते हैं। बेसिक हमने अपना जो फाउंडेशन बैठना था वो अपने एक थोड़ा विचार दिया हुआ है। अभी किस प्रकार रुचि होती है सब इंडिविजुअल्स को, इसके हिसाब से अपन अगले हफ्ते रविवार को फूड आइटम्स को लेकर के थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने का प्रयत्न करते हैं। कौन सी चीज में क्या क्या नॉनवेज पदार्थ आते हैं और उसका रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं। उसका अगर एकदम इंडिविजुअल और लेवल पर अगर आप दे पाए एक्सप्रेशन तो बहुत बहुत अनुमोदना होगी। और फिर एक पॉइंट बस लास्ट में हाईलाइट करना है कि कीर्तेश भाई की जो लिव बायो करके कंपनी है उसका कोई प्रमोशन या उसका कोई सेल्स ऐसा कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा। ये सिर्फ ज्ञान या जो वर्कशॉप्स है ये वही लेते हैं, ये कोई भी सामान खुद बेचते नहीं है, ना ही कहीं पर से कुछ लेकर के किसी को देते हैं। बस अपने को ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तो कहीं पर भी यहाँ पर हम किसी को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने जो किराना की दुकान हो या फिर अपने घर के अंदर छोटे मोटे बाइंग में चेंजेस आए, वो हमारा दृष्टिकोण है। राइट कीर्तेश भाई? हाँ, यस। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कैसा अलग नहीं बना, ये कॉमन एक प्रेजेंटेशन बना है। और हम लोग हमारी वेबसाइट पे खुद ही बोलते हैं कि मेन प्रॉब्लम ये है ओवर कंजम्पशन, तो खरीदारी कम करो, बस वही हो गया। और कोई प्रोडक्ट सब कुछ सब साइड में रखो। पहले चीज जो जो अपने को लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है वही हमारा प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। हमारा प्रोडक्ट वही है कि लाइफस्टाइल चेंज करो बस। खूब खूब धन्यवाद कीर्तेश भाई। अगर मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुग्गड़म। सब थोड़ा बहुत आज संडे का दिन है, थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में रहेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोच करके देखने जैसा है। और जो कुछ भी अपने को ऑप्शंस या सॉल्यूशंस उत्पन्न होते हैं उसको अगले रविवार 9:15 बजे वापस कीर्तेश भाई के साथ डिस्कशन में अपन लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। और कल शार्प 9:15 बजे वापस उपमिति भव प्रपंच कथा को लेकर के हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्तेश भाई। धन्यवाद।